एक बुद्धिमान इंसान वह है जो पैसे कमाता तो है, लेकिन दिन भर उनके लिए पागल नहीं होता है। मतलब पैसों के पीछे पागल ना होना एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। यह पहली निशानी है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है, लेकिन पावर और रिकॉग्निशन के पीछे भागते हैं। आसपास कितने ही ऐसे लोग होंगे जो किसी ट्रस्ट में पैसे डोनेट करके सोसाइटी में अपनी एक अलग पोजीशन बनाना चाहते हैं। ऐसे ही लोग पैसे खर्च करके इज्जत कमाना चाहते हैं। मतलब वह पैसों को छोड़कर दूसरी सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। मतलब हमें चीजों के पीछे भागना नहीं है, चाहे वह पैसा हो या सम्मान, हमें बस कर्म करते जाना है। और इस दौरान जो भी पैसा या सामान हमें मिलते जाएगा, उसे ऐसा थर्ड पर्सन देखते हुए अपना काम करते जाना है। तुम अगर रियल लाइफ के सिचुएशन को भी देखोगे तो भी तुम्हें यही समझ आएगा कि जिंदगी में हमने कभी रुकना नहीं सीखा, हम बस भागते रहे। हमेशा हम सोचते रहे हैं कि यह अचीव करने के बाद रुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ और अचीव करने के पीछे भागने लग जाते हैं। हमें खुद एनालाइज करना है कि जितनी ज्ञान की बातें हम सुन रहे हैं, उसे एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं। दुख का कारण क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। ऐसे में अब तुम्हें यह चेक करना है कि जब सच में तुम्हारी लाइफ में कोई दुख आता है तो उस समय तुम कैसे रिएक्ट करते हो। तो तुम अभी भी बुद्धिमान नहीं बने हो। मतलब सेल्फ एनालाइज करते रहना पड़ेगा। शुरुआत में तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा, वरना सभी बातें बस तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगे और तुम ये बातें दूसरों को बिना एक्सपीरियंस किए बताते चले जाओगे। चेक करता है कि सामने वाले को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। यह ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि आत्मा में भी उतरना चाहिए। लेकिन अक्सर हम ना चाहते हुए भी पुराने पैटर्न पर क्यों लौटने लगते हैं। मतलब ना चाहते हुए भी हमें गुस्सा आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब एक इंसान जो खुद को मोक्ष के लिए तैयार और ज्ञानी बताता है, लेकिन अपने पुराने काम वासना की वजह से तरह तरह के माया मोह में पड़ जाता है। मतलब हमने अपनी लाइफ में जो हैबिट बना लिया है, हम ना चाहते हुए भी उसे ही फॉलो करने लगते हैं। तुमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना ही होगा। जो हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, उस हैबिट छोड़ पाना मुश्किल होता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जब तक यह सारी बातें बैठ नहीं जाती, तब तक हम अपने पुराने हैबिट्स की गुलाम बने रहेंगे। इसलिए हमें बहुत केयरफुल तरीके से खुद को एनालाइज करना है, तभी हम बुद्धिमान बन पाएंगे। ये बताते हैं कि यह लोग मरने तक अपने अंदर के काम वासना को मिटा नहीं पाते हैं, जबकि वह जानते हैं कि बुद्धिमान बनने के लिए यह सब छोड़ना पड़ता है। इस बात से उन्हें आश्चर्य होता है। मतलब लस्ट और यौन डिजायर है, लेकिन वासना का मन होता है। मांगना हम हर समय बस मांगते रहते हैं। कभी पैसे मांगते हैं तो कभी इज्जत और शोहरत मांगते हैं तो कभी मोक्ष मांगते हैं। यह सारी नेगेटिव चीजों को भोगने की आदत हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना चुका है। इसलिए हम बुद्धिमान नहीं बन पाते हैं। तुम्हें मालूम है कि गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन तुमने पहले ही अपने मन में एक सिचुएशन को फिट करके रखा है और वैसी सिचुएशन आने पर तुम्हें खुद से ही गुस्सा आ जाता है। मतलब आप जब भी कोई तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट को टच करेगा तो तुरंत तुम्हें गुस्सा आएगा, क्योंकि तुमने अपने मन को ऐसा ही एफर्मेशन देकर रखा है। अक्सर तुमने लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि अरे उसने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैं क्या करता। इसके ऑपोजिट ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस सिचुएशन पर गुस्सा नहीं आता है। क्या हो अगर हम अपने मन को यह एफर्मेशन दे कि हमें किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं आता है, और अगर हमें अपना काम करने के लिए गुस्सा करना भी पड़े तो वह सिर्फ दिखावे का गुस्सा होगा। तो आपका जरूरत नहीं है। याद रखो, जब भी तुम्हें इमोशंस के लिए ट्रिगर पॉइंट बनाते हो, ये इमोशंस भी किसी बहाने से आकर तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे। तुमने कुछ लोगों को देखा होगा, वह हमेशा ही सबको बताते रहते हैं कि उनकी लाइफ में कितना दुख है। इसके बदले लोग उन्हें सहानुभूति देते हैं। उस इंसान को सबसे सहानुभूति लेने की आदत पड़ जाती है, दुखी रहना चाहता है। यह अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है। इस पैटर्न को ही हमें ब्रेक करना होगा। बुद्धिमान इंसान वह होता है जो ना ज्यादा खुश होता है और ना ही ज्यादा दुखी होता है, जो लॉस होने पर उदास नहीं होता है और प्रॉफिट होने पर खुशियां नहीं मनाता। उस इंसान को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके लिए सोसाइटी कुछ भी क्यों ना बोले, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। वह इंसान अपना कॉस्टली टाइम फालतू बातों के पीछे नहीं गवाता है।
बुद्धिमान इंसान को ना अपनी तारीफ से फर्क पड़ता है और ना ही क्रिटिसिज्म होने से बुरा लगता है, बल्कि वह खुद को एक आत्मा मानकर ही वर्ल्ड के सब काम करता है। अगर हमें किसी के क्रिटिसिज्म से फर्क ही नहीं पड़ेगा तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे? कितनी बार सच में हमें क्रिटिसिज्म की जरूरत होती है ताकि हम खुद को इंप्रूव कर सके। उस पर एक्शन नहीं लेना है, बल्कि तुम्हें अपने इंप्रूवमेंट के लिए एक्शन लेना है, तुम्हारे भले के लिए हो या फिर तुम्हें छोटा दिखाने के लिए। दोनों ही सिचुएशन को तुम्हें दिल पर नहीं लगाना है। अगर तुम तारीफ में खुशी से झूम जाओगे तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होने पर भी तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान इंसान इस क्वालिटी को छोड़कर इस वर्ल्ड की हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं।